दोस्तों, नववर्ष की आप सभी को बहुत ही हार्दिक शुभकामनाएं और आशा करता हूं ये नववर्ष आपके लिए इच्छित फलों का फलदायी रहेगा। और इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आज आपको पक्षियों के बारे में कुछ जानकारी देने वाला हूं। तो आज हमारा टॉपिक रहेगा पक्षी। पक्षी को देखने के बाद हम लोग सोचने लगते हैं काश हमारे भी ऐसे पक्खन निकल आते, हम लोग भी उड़ पाते और पक्षियों की तरह आसमान में टहल पाते, जहाँ मन होता वहाँ घूमने चले जाते। लेकिन पक्षियों की अपनी ज़िंदगी है, उनकी अपनी परेशानियाँ हैं, उनको छोड़ देते हैं। हम पक्षियों के बारे में आज जानने की कोशिश करेंगे। तो पक्षी जो हैं इनको रखा गया है एवीज वर्ग में, इनको रखा गया है। कौन सा वर्ग है? एवीज वर्ग। पक्षियों का जो अध्ययन होता है वो होता है ऑर्निथोलॉजी में। ऑर्निथोलॉजी, यहीं से शुरू करें। तो अध्ययन होता है पक्षियों का ऑर्निथोलॉजी में। ध्यान रखेंगे, पक्षी जो हैं इन्हें कौन से वर्ग में रखा गया है? एवीज वर्ग में रखा गया है और इनका अध्ययन किया जाता है ऑर्निथोलॉजी में। पक्षी जो होते हैं इनका जो हृदय होता है उसमें जो चैम्बर होंगे वो मनुष्यों के समान ही 4 चैम्बर होते हैं। ध्यान रखिएगा, पक्षियों के हृदय में कितने चैम्बर होंगे? उतने ही चैम्बर होंगे जितने कि मनुष्य के हृदय में होते हैं। कितने? 4। साथ ही आप ये ध्यान रखेंगे कि पक्षी जो होते हैं वो मनुष्य की तरह ही क्या होते हैं? समतापी होते हैं। मतलब इनका तापमान समान रहता है। जैसे मनुष्य क्या है 36.9 डिग्री रहता है, 37 डिग्री तक हो जाता है, और फ़ारेनहाइट में 98.4 से 7 तक रहता है। ऐसे ही पक्षी जो हैं ये समतापी होते हैं और इनके हृदय में 4 चैम्बर पाए जाते हैं। तो 4 चैम्बर तो पाए जाते हैं, लेकिन इनमें मूत्राशय नहीं पाया जाता। क्या नहीं पाया जाता? मूत्राशय नहीं पाया जाता। ये क्वेश्चन बहुत बार पेपर में पूछा गया है कि पक्षियों में क्या नहीं पाया जाता, तो आपका आंसर रहेगा मूत्राशय नहीं पाया जाता। ये मलमूत्र एक साथ ही त्यागते हैं। तो पक्षी जो हैं वो कौन से वर्ग से संबंधित होंगे? तो आपका आंसर बनेगा एवीज वर्ग से संबंधित है। पक्षी कैसे तापीय होते हैं? तो पक्षी समतापीय होते हैं। पक्षियों का अध्ययन कौन सी लॉजी में होगा? तो ऑर्निथोलॉजी में होगा। पक्षियों के हृदय में कितने चैम्बर होंगे? तो आपका आंसर बनेगा उतने ही चैम्बर होंगे जितने कि मनुष्य के हृदय में होते हैं। कितने? 4। पक्षियों में क्या नहीं पाया जाता है? तो पक्षियों में मूत्राशय नहीं पाया जाता है। इन चीज़ों को आप ध्यान रखेंगे। हड्डियों की बात करें तो पक्षियों की जो हड्डियां होती हैं पक्षियों की हड्डियों से क्वेश्चन करता है कि पक्षियों की हड्डियां कैसी होती हैं। पक्षियों की हड्डियां होती हैं खोखली। कैसी होती हैं? खोखली। या फिर लिखा होगा तो वातिल लिखा होगा, दोनों का अर्थ एक ही होगा। सीधी सी बात है, खोखली हड्डियों के कारण ही तो वो उड़ पाते हैं। अगर ज़्यादा हड्डियां ही भारी हो जाएंगी तो वो उड़ नहीं पाएंगे। अब हम बात करते हैं बड़े और छोटे पक्षी की बात करें तो सबसे बड़ा जो पक्षी है, सबसे बड़ा पक्षी की बात करें या ऐसे कह लें सबसे बड़ा उड़नहीन पक्षी, सबसे बड़ा उड़नहीन पक्षी कौन सा है? अगर आपके दिमाग में शुतुरमुर्ग आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। शुतुरमुर्ग आपके दिमाग में अगर आया तो बहुत अच्छी बात है। सबसे बड़ा उड़नहीन पक्षी कौन सा होगा? शुतुरमुर्ग होगा।
ये कालाहारी मरुस्थल में पाया जाता है, ध्यान रखिएगा, कालाहारी मरुस्थल में ये पाया जाता है। कौन से मरुस्थल में? कालाहारी मरुस्थल। ये मरुस्थल वही मरुस्थल है जहां पे बुशमैन जनजाति पाई जाती है। कौन सी जनजाति? बुशमैन जनजाति। क्वेश्चन आपसे अगर करता है कि बुशमैन जनजाति कहाँ पाई जाती है तो आपका आंसर बनेगा कालाहारी मरुस्थल। कालाहारी मरुस्थल वही मरुस्थल है जहाँ पे क्या पाया जाता है? शुतुरमुर्ग पाया जाता है। और शुतुरमुर्ग क्या है? सबसे बड़ा उड़नहीन पक्षी है। यहीं पर मैं सबसे छोटे उड़नहीन पक्षी का जिक्र कर देना चाहूँगा। सबसे छोटा उड़नहीन पक्षी की बात होने वाली है, तो मैं यहाँ पे आपको बताऊँगा। आपका आंसर बनेगा क्या? कीवी। कीवी पक्षी की बात कर रहा हूँ, ध्यान रखिएगा, वो फल मत समझ लीजिएगा कि कीवी फल की बात कर रहा हूँ। वैसे भी उसका जीआई टैग अरुणाचल प्रदेश का है, मतलब कि वो अरुणाचल प्रदेश की पर्यावरणीय पौधा या वृक्ष है जो कीवी फल है। मैं कीवी पक्षी की बात कर रहा हूँ और ये पक्षी पाया जाता है न्यूजीलैंड में। कहाँ पाया जाता है? न्यूजीलैंड में। तो ध्यान रखेंगे कीवी कहाँ पाया जाता है? न्यूजीलैंड में। ये वहाँ का राष्ट्रीय पक्षी भी है। तो सबसे छोटा उड़नहीन पक्षी हो जाएगा कौन सा? आपका आंसर बनेगा कीवी। कीवी कहाँ पाया जाता है? कहाँ का पक्षी है? राष्ट्रीय पक्षी। तो आपका आंसर बन जाएगा न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड वही जगह है जहाँ पे सबसे पहले महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला था। तो हमें यहाँ तक पता चला कि पक्षी जो होते हैं एवीज वर्ग में होते हैं। ऑर्निथोलॉजी में इनका अध्ययन होगा। इनकी हड्डियाँ जो होगी खोखली होती हैं, वातिल होती हैं। ये समतापी होते हैं, मनुष्य के समान ही इनके हृदय में 4 चैम्बर होंगे और इनमें क्या नहीं पाया जाएगा? मूत्राशय नहीं पाया जाता है। सबसे बड़ा पक्षी की बात करेगा, सबसे बड़ा उड़नहीन पक्षी की बात करेगा तो आपका आंसर बनेगा शुतुरमुर्ग। और ये शुतुरमुर्ग महाशय कहाँ पाए जाते हैं? कालाहारी मरुस्थल में, वहीं पर जहाँ पर ये बुशमैन जनजाति निवास करती है। कौन से मरुस्थल में? कालाहारी मरुस्थल। वहीं सबसे छोटा पक्षी जो हो जाएगा उड़नहीन, वो हो जाएगा कीवी, जो पाया जाता है कहाँ पे? न्यूजीलैंड में। न्यूजीलैंड वही जगह जहाँ पे सबसे पहले महिलाओं को मताधिकार का अधिकार दिया गया था। सबसे तेज गति से उड़ने वाला पक्षी कौन सा है? सबसे तेज उड़ने वाला पक्षी कौन सा है? अगर आपके दिमाग में आ रहा है प्रेगाइन फाल्कन, या फिर बहराबाज, इनमें से कोई नाम आपके आंसर से टकराएगा कि विश्व का सबसे तेज गति से उड़ने वाला पक्षी कौन सा है, तो आपका आंसर बनेगा प्रेगाइन फाल्कन या बहराबाज। कहीं कहीं अबाबिल भी लिख देता है तो उतनी दिक्कत नहीं होगी, ज़्यादातर यही नाम पूछे जाते हैं, प्रेगाइन फाल्कन या बहराबाज। तो सबसे तेज गति से उड़ने वाला जो पक्षी हमारा होगा वो कौन सा होगा? प्रेगाइन फाल्कन या बहराबाज होगा। अब तेज है तो धीमी गति से भी थोड़ा सा क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे धीमी गति से उड़ने वाला पक्षी कौन सा है? तो हो जाएगा वुडकॉक। कौन सा हो जाएगा? वुडकॉक। अमेरिका में पाया जाता है और बिल्कुल कुछ कुछ अपने यहाँ कठफोड़वा के जैसा मिलता जुलता होता है। तो कठफोड़वा देखा होगा आप लोगों ने, वो आता है और पेड़ों पे खट खट की आवाज़ किया करता है, कठफोड़वा, वैसे ही वुडकॉक होता है। तो सबसे धीमी गति से उड़ने वाला पक्षी अगर होगा तो क्या हो जाएगा? वुडकॉक। सबसे तेज गति से उड़ने वाला पक्षी हो जाएगा प्रेगाइन फाल्कन, मतलब बहराबाज। सबसे छोटा उड़नहीन पक्षी हो जाएगा तो कीवी। सबसे बड़ा उड़नहीन पक्षी हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? शुतुरमुर्ग हो जाएगा।
सारे पॉइंट अलग अलग हैं, ध्यान देते रहिएगा, कहीं ऐसा ना हो हम पक्षी पढ़ा रहे हो क्वेश्चन भी पक्षियों की तरह उड़ के चले जाएं, एक जैसे लगने लगे आपको, जबकि उनके आंसर अलग अलग होंगे। सबसे भारी उड़ने वाला पक्षी, ध्यान दीजिए क्वेश्चन पे थोड़ा सा, क्या कह रहा है, कह रहा है सबसे भारी उड़ने वाला पक्षी कौन सा है, मतलब वजन में अपने वजन को उठा करके उड़ने वाला पक्षी, सबसे भारी उड़नहीन पक्षी कौन सा हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका आंसर कोरी बस्टर्ड। कौन सा हो जाएगा, कोरी बस्टर्ड, या कोरी बस्टर्ड नहीं लिखा होगा तो लिखा होगा तिरोल पक्षी, क्या लिखा होगा, तिरोल पक्षी लिखा होगा, क्या लिखा होगा, तिरोल पक्षी, या फिर क्या लिखा होगा, कोरी बस्टर्ड लिखा होगा। तो सबसे भारी उड़नहीन उड़ने वाला, मतलब सबसे भारी उड़ने वाला पक्षी जो होगा वो कौन सा होगा, कोरी बस्टर्ड या तिरोल पक्षी होगा। सबसे तेज तैरने वाला पक्षी, सबसे तेज तैरने वाला पक्षी कौन सा है, बताइए आप लोग, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे आंसर आपको पता चलेगा। तो सबसे तेज तैरने वाला जो पक्षी होता है वो होता है पेंगुइन। कौन सा, पेंगुइन, आर्कटिक में पाया जाता है, बिल्कुल ठुक ठुक के ऐसे 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 चलता है, गुड्डे के जैसा लगता है, जैसे कि छोटा सा किसी ने मखमल का बना दिया हो, ब्लैक वाइट, तो ऐसा ही होता है। तो सबसे तेज तैरने वाला जो पक्षी हो जाएगा वो कौन सा होगा, पेंगुइन। ध्यान रखेंगे ये कोरी बस्टर्ड और ये तिरोल पक्षी के बारे में है इधर, और इसका आंसर क्या है, सबसे तेज तैरने वाला पक्षी क्या हो जाएगा, पेंगुइन। क्वेश्चन और आता है एकमात्र पक्षी जो गुफा बना करके रहता है, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, एकमात्र पक्षी वो जो गुफा बना करके रहता है वो कौन सा है, तो आपका आंसर बनेगा गुआचारो। गुआचारो पक्षी जो होता है वो गुफा बना करके रहता है। और एक क्वेश्चन आता है, सबसे बड़ा घोंसला, कौन सा पक्षी बनाता है, सबसे बड़ा घोंसला कौन सा पक्षी बनाता है, तो आपका आंसर क्या होगा, दिमाग में अगर नहीं आ रहा है थोड़ा सा हिंट देते हैं। गुप्तों का प्रतीक चिन्ह वो था जिसके बारे में मैं बात करने वाला हूं। तो सबसे बड़ा घोंसला जो होता है वो कौन सा पक्षी बनाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा क्या, गरुड़ पक्षी। कौन सा, गरुड़ पक्षी।
सबसे खतरनाक क्वेश्चन आता है जो पेपरों में पक्षियों से लेकर के। विश्व का सबसे खतरनाक पक्षी, पक्षी भी खतरनाक होते हैं। विश्व का सबसे खतरनाक पक्षी, ये क्वेश्चन अगर आपके पेपर में आता है तो आपका आंसर क्या होगा? थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालिए, अगर आपको पता है तो सोचिए थोड़ा सा। ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, थोड़ा हिंट दे दिया मैंने आपको। विश्व का सबसे खतरनाक पक्षी कौन सा है? कैसोरी बर्ड। कौन सा? कैसोरी बर्ड, ध्यान रखेंगे इसको। एक क्वेश्चन आता है पक्षियों की हड्डियों से रिलेटेड होता है कि पक्षियों की कौन सी हड्डी टूट जाए तो वो उड़ नहीं पाएंगे। जैसे हम लोगों के कंधे वाला सिस्टम ये होता है, ऐसे ही उनमें एक हड्डी पाई जाती है। उसी से क्वेश्चन आता है कि कौन सी हड्डी टूटने पर पक्षी उड़ नहीं पाते। तो वो हड्डी होती है क्लेविकल। से करता है कि कौन सी हड्डी टूटने पर पक्षी उड़ नहीं पाएंगे या कौन सी हड्डी टूटने पर पक्षी उड़ने में असमर्थ हो जाते हैं, तो आपका आंसर क्या बनेगा? क्लेविकल हड्डी। कौन सी? क्लेविकल हड्डी। पक्षियों से एक क्वेश्चन आता है, सरीसृप एवं पक्षियों के बीच की कड़ी। पक्षियों के बीच की कड़ी। एवोल्यूशन के हिसाब से सरीसृप से ही पक्षियों का विकास हुआ है। सरीसृप तो आप जानते होंगे, रेप्टाइल जो सड़क के चलते हैं, तो माना गया कि सरीसृप से ही पक्षियों का विकास हुआ है। तो बात यह आती है कि सरीसृप एवं पक्षियों के बीच की कड़ी किसे माना गया है, तो आपका आंसर बनेगा आर्कियोप्टेरिस को पक्षियों और सरीसृप के बीच की कड़ी माना गया। ध्यान रखेंगे, इससे क्वेश्चन आता है कि ऐसा कौन सा पक्षी था जिसके चोंच में भी दांत हुआ करते थे। मतलब सरीसृप और पक्षियों के बीच की कड़ी कौन था, या ऐसे कहे कि कौन सा ऐसा पक्षी था जिसके चोंच के भीतर भी दांत हुआ करते थे, तो आपका आंसर होगा आर्कियोप्टेरिस। और ये पक्षी जो था इसका उद्भव हुआ था जुरासिक काल में। जुरासिक काल में
थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन कर देगा तो आपसे ये कहेगा सबसे पहला पक्षी किसे माना जाता है, तो सबसे पहला पक्षी किसे मानेंगे जिसमें पक्षियों वाले गुण आने शुरू हुए होंगे, थोड़ा सा उनके ऐसे हाव भाव होंगे, तो शरीर सबसे जो विकास हुआ पक्षियों का वो सबसे पहला कौन सा पक्षी माना गया, आर्कियोप्टेरिस, जिसके चोंच में भी दांत हुआ करते थे। और ये इसका उद्भव कब हुआ था, जुरैसिक काल में हुआ था। भारत का राष्ट्रीय पक्षी, भारत का राष्ट्रीय पक्षी सब कोई जानता होगा, आपके दिमाग में भी आ गया होगा कि मोर के बारे में बात हो रही है, तो मोर के बारे में ये भी जान लें कि इसका जैव वैज्ञानिक नाम क्या होगा, पावो क्रिस्टस। क्या होगा, पावो क्रिस्टस। भारत में आ गए हैं तो यूपी को भी साथ में निपटा लेते हैं। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी, राजकीय पक्षी, अगर आपके दिमाग में सारस आ गया है तो बहुत अच्छी बात है। सारस, और सारस का जो जैव वैज्ञानिक नाम होता है एंटीगोन होता है। क्या होता है, एंटीगोन। एंटीगोन एंटीगोन दो बार लिखेगा, ऐसे ध्यान रखिएगा, या सिंगल ही लिखा होगा, एंटीगोन एंटीगोन, मतलब आपको एंटीगोन दो बार बोलना है। जैसे होमो सेपियंस सेपियंस लिन कहा जाता है ना, वैसे ही। तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है, मोर है, जिसका जैव वैज्ञानिक नाम पावो क्रिस्टस। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है, सारस, मतलब एंटीगोन एंटीगोन। चलिए चिड़ियाघर घुमा देते हैं। विश्व का सबसे बड़ा चिड़ियाघर, ध्यान रखेंगे मैं विश्व की बात कर रहा हूं, भारत में आप मत पहुंच जाइएगा। विश्व की बात हो रही है तो विश्व का सबसे बड़ा चिड़ियाघर जो है वो कौन सा है, क्रूगर नेशनल पार्क। कहाँ पे, दक्षिण अफ्रीका। तो क्वेश्चन अगर आपसे करता है कि विश्व का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ पे है, तो कौन सा हो जाएगा, क्रूगर नेशनल पार्क। कहाँ पे, दक्षिण अफ्रीका। अफ्रीका के बारे में तो जानते होंगे, अंध महाद्वीप, काला महाद्वीप, दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप पठारी महाद्वीप, जनजातीय महाद्वीप, मनुष्य की उत्पत्ति कहाँ से हुई, अफ्रीका से। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होंगे अफ्रीका से। अफ्रीका ऐसा महाद्वीप है जो चारों गोलार्धों में फैला हुआ है, और यहाँ पर से भूमध्य रेखा, मकर रेखा और ये सारी रेखाओं को यहीं से गुजरती हैं। तो विश्व का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कौन सा होगा, क्रूगर नेशनल पार्क। कहाँ पे, दक्षिण अफ्रीका में। भारत की बात करें, भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर अलीपुर चिड़ियाघर, कहाँ, कोलकाता। कोलकाता को तो जानते होंगे, हुगली नदी के किनारे है, जॉब चार्नॉक ने इसकी स्थापना करी थी। तो भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कौन सा होगा, अलीपुर चिड़ियाघर, कोलकाता।
भारत का सबसे बड़ा पक्षी विहार। डालिए थोड़ा सा दिमाग पे जोर और खींचने की कोशिश करिए। भारत का सबसे बड़ा पक्षी विहार कौन सा है जहां पर साइबेरियन सारस प्रवास के लिए आते हैं? अगर आपका दिमाग राजस्थान पहुंच रहा है तो भरतपुर जाइए। राजस्थान का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? भरतपुर को कहते हैं। भरतपुर में ही भारत का सबसे बड़ा पक्षी विहार कौन सा? केवलादेव घाना पक्षी विहार। कहाँ पड़ेगा? भरतपुर। अब भरतपुर कहाँ है? राजस्थान। राजस्थान का प्रवेश द्वार कहते हैं भरतपुर को, ध्यान रखिएगा। अगर आपसे क्वेश्चन करता है भारत का सबसे बड़ा क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है, तो राजस्थान हो जाएगा। राजस्थान का प्रवेश द्वार किसे कहेंगे? भरतपुर को कहेंगे। और थोड़ा सा और नज़दीक आ जाएंगे उसमें तो केवलादेव घाना पक्षी विहार आपको याद रखना पड़ेगा कि भारत का सबसे बड़ा पक्षी विहार कौन सा है? केवलादेव घाना पक्षी विहार। इसी से क्वेश्चन बना करके रखता है कि साइबेरियन सारस कहाँ आते हैं? क्या? साइबेरियन साइबेरियन सारस कहाँ आते हैं? तो आपका आंसर क्या होगा? केवलादेव घाना पक्षी विहार। कहाँ पड़ेगा? भरतपुर, राजस्थान में। यूपी को भी देख लेते हैं। यूपी का सबसे बड़ा पक्षी विहार लाख बहोशी। लाख बहोशी पक्षी विहार ये आपका कन्नौज में पड़ेगा। कहाँ? कन्नौज। कन्नौज बोले तो खुशबुओं का शहर इत्र नगरी कहा जाता है कन्नौज को। तो खुशबुओं का शहर कहे या इत्र नगरी कहेगा तो आपका आंसर क्या होगा? तारों का शहर तो सुना ही होगा खुशबुओं का शहर भी याद रख लीजिए कन्नौज को। तो लाख बहोशी पक्षी विहार कहाँ है? ये उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पक्षी विहार है जो पड़ेगा कहाँ पे? कन्नौज। कन्नौज बोले तो खुशबुओं का शहर। तो बड़े पक्षी के बारे में आपको बता दिया था शुतुरमुर्ग। सबसे छोटे पक्षी के बारे में भी बता दूं, वरना जिनको पक्षी पहले से पढ़ा हुआ है वो सोचेंगे सर ने छोटा पक्षी तो बताया ही नहीं। चलिए सबसे छोटे पक्षी की बात कर लेते हैं। सबसे छोटा पक्षी, मल्टी टैलेंटेड पक्षी है, ध्यान रखिएगा इसको। सबसे छोटा पक्षी उल्टी दिशा में उल्टी दिशा में उड़ लेने वाला पक्षी। एक ही बात होगी जिसका जवाब क्या होगा? गुंजन, या आपसे कहेगा तो लिखा होगा हर्मिंग बर्ड।
क्या लिखा होगा? हर्मिंग बर्ड लिखा होगा। हर्मिंग बर्ड को ही गुंजन पक्षी कहेगा, ध्यान रखिएगा। तो सबसे छोटा पक्षी कहेगा तो क्या हो जाएगा? हर्मिंग बर्ड या गुंजन पक्षी। इसकी विशेषता क्या है कि उल्टी दिशा में उड़ लेता है, मतलब स्पेशल क्वालिटी है। गेट लगाया और सट से ऐसे फूलों का रस पीना पड़ता है ना इसको, तो फूलों का रस पी रही होती है, ऐसे ऐसे उड़ के ऐसे पखन चल रहे होते हैं, फिर ऐसे ही बैक हो जाती है ऐसे करके। ये नहीं कि ऐसे मुड़ के वापस जाना होगा, वो ऐसे ही पंखों को फैलाएगी और यहीं से ऐसे बैक हो जाएगी। इसीलिए क्वेश्चन आता है पेपर में कि उल्टी दिशा में उड़ लेने वाला पक्षी कौन सा है? तो आपका आंसर क्या बनेगा? हर्मिंग बर्ड लिखा होगा या फिर गुंजन बर्ड लिखा होगा या हर्मिंग बर्ड लिखा होगा। और ये पाई जाती है क्यूबा में। कहाँ पे? क्यूबा। ये क्यूबा वही क्यूबा जिसे हम याद रखते हैं विश्व का चीनी का कटोरा कह करके। विश्व का चीनी का कटोरा किसे कहेंगे? क्यूबा को कहा जाता है। क्यूबा में कौन सा पक्षी पाया जाता है जो विश्व का सबसे छोटा पक्षी है? तो आपका आंसर बन जाएगा हर्मिंग बर्ड। ऐसा कौन सा पक्षी है जो उल्टी दिशा में उड़ लेता है? तो आपका आंसर बन जाएगा क्या? गुंजन पक्षी या हर्मिंग बर्ड। कहाँ पाया जाएगा? क्यूबा में। विश्व का चीनी का कटोरा क्यूबा हो जाएगा। अच्छा, एक क्वेश्चन और आता है, पक्षियों के जो पंख होते हैं किसके बने होते हैं? पक्षियों के पंख किसके बने होते हैं भाई, बताइए। आपके नाखून काहे के बने होते हैं? बाल काहे के बने होते हैं? गेंडे का सींग काहे का बना होता है? सेम कंडीशन बिल्कुल वैसे ही होती है। ये बाह्य कंकाल के अंतर्गत आते हैं, नाखून, बाल, ये सब। ऐसे ही पक्षियों के पंख जो होते हैं वो बने होते हैं कैसे? कैरोटीन प्रोटीन के बने होते हैं। कैरोटीन प्रोटीन काहे के बने होते हैं? कैरोटीन प्रोटीन। ध्यान रखिएगा, पंखों की बात करेगा, पक्षियों के पंख किसके बने होंगे? तो कैरोटीन प्रोटीन के। तो ऐसा ना हो कि आप जाओ मुर्गे वाले दुकान पे, कहो भैया पखने सहित बना दो इसको, आज प्रोटीन कुछ ज़्यादा लेनी है, तो ऐसा मत करने लगिएगा। तो कैरोटीन प्रोटीन के हमारे नाखून हो गए, बाल हो गए, गेंडे का सींग हो गया, पक्षियों के पंख हो गए, सब किसके बने होंगे? कैरोटीन के बने होंगे। त्वचा में तो पाया जाता है अल्फा कैरोटीन, ये त्वचा में ही तो भीतरी परत में पाया जाता है। इससे ये नाखून निकले हुए हैं, देखो बाल ये निकले हुए हैं, तो ये जो होगी कैरोटीन प्रोटीन के ही बने होंगे। क्या? पंख। अगर कहे पक्षियों के पंख किसके बने होंगे? तो कैरोटीन प्रोटीन के ही बने होते हैं। मुर्गी आई है तो अंडा की भी बात कर लें। अंडा की बात करें तो अंडा से जो क्वेश्चन आएगा, सबसे अधिक जैविक मान, सबसे अधिक जैविक मान किसका होता है? सीधा सा जवाब आपका होगा क्या? अंडा। संडे हो या मंडे, रोज खाओ अंडे। तो सबसे अधिक जैविक मान किसका होगा? अंडे का होता है। एक क्वेश्चन और, सभी अमीनो अम्ल किसमें पाए जाते हैं? सभी अमीनो अम्ल किसमें पाए जाते हैं? तो भी आपका आंसर क्या बनेगा? अंडा। समीक्षा अधिकारी में एक क्वेश्चन आया हुआ था कि सभी अमीनो अम्ल किसमें पाए जाते हैं, तो आपका परफेक्ट जो आंसर होगा वो अंडा होगा। मछली को मत लगा दीजिएगा। अंडा है भाई तो इसका कवच भी होगा। अंडे का कवच क्वेश्चन आता है कि अंडे का कवच किसका बना होता है? बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, बहुत ही पेपर में पूछा जाता है। तो अंडे का जो कवच होगा वो होगा कैल्शियम कार्बोनेट का। काहे का बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। तो अंडे का जैविक मान सबसे अधिक होगा, ध्यान रखेंगे। सबसे
सभी अमीनो अम्ल पाए जाएंगे कहाँ में पाए जाते हैं? अंडे में ही पाए जाते हैं। अंडे का कवच काय का बना होगा? कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। अंडे की बात चली है तो एक मुर्गी बता दूं सबसे अधिक जो अंडा देती है, क्वेश्चन पूछा जाता है सबसे अधिक अंडा देने वाली मुर्गी की प्रजाति। सबसे अधिक अंडा देने वाली मुर्गी की प्रजाति कौन सी है? तो आपका आंसर बनेगा श्वेत लेघार्न। वो मुर्गी की प्रजाति कौन सी होगी? श्वेत लेघार्न। तो ध्यान रखेंगे सबसे अधिक अंडा देने वाली मुर्गी की प्रजाति कौन सी हो जाएगी? श्वेत लेघार्न मुर्गी। मुर्गी संबंधित एक रोग लेते जाइए। रानीखेत रोग आपसे पूछेगा। रानीखेत रोग स्पेशल क्वेश्चन पूछता है ऐसे डायरेक्ट। रानीखेत रोग कैसे संबंधित है? ये रानीखेत क्षेत्र पड़ता है, उत्तराखंड में पड़ता है ये क्षेत्र थोड़ा। और रानीखेत जो है यहीं पर रोग फैला था मुर्गियों से संबंधित। तो आपसे कहे कि रानीखेत रोग किससे संबंधित होगा, तो आपका आंसर क्या होगा? मुर्गियों से संबंधित है। कौन सा रोग? रानीखेत रोग। बात पक्षियों की चल रही थी, मुर्गी अंडा खुल गया तो अंडे को भी आपको थोड़ा सा मैंने बता दिया है। अंडे की बात चली है तो एक पॉइंट और ले लीजिए, काम आएगा। एशिया एवं भारत के अंडे की टोकरी किसे कहेंगे भाई? एशिया एवं भारत के अंडे की टोकरी किसे कहते हैं? जैसे कि आप पढ़ते हो भारत का धान का डलिया छत्तीसगढ़, भारत का चावल का कटोरा, ऐसे करके पढ़ते हैं ना। तो एशिया एवं भारत के अंडे की टोकरी किसे कहा जाएगा? जो दक्षिण भारत का सबसे बड़ा तटरेखा वाला राज्य है और साथ ही भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा? आंध्र प्रदेश। तो ध्यान रखेंगे एशिया के अंडे की टोकरी की बात करें, भारत के अंडे की टोकरी की बात करें तो आपका आंसर बन जाएगा क्या? आंध्र प्रदेश। ये वही आंध्र प्रदेश है जो 1953 में भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य था। कौन सा? भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा था? आंध्र प्रदेश। कब गठित हुआ था? 1953 में। तो एशिया में भारत के अंडे की टोकरी हो जाएगा आंध्र प्रदेश। पक्षियों का महाद्वीप किसे कहते हैं? पक्षियों का महाद्वीप किसे कहा जाता है? तो पक्षियों का महाद्वीप किसे कहेंगे? आपके दिमाग में अगर आ गया, दक्षिण अफ्रीका नहीं बताने वाले हैं, दक्षिण से आप लोग सोचो कि अफ्रीका पहुंचा देंगे, तो आपका आंसर बन जाएगा क्या? दक्षिण अमेरिका। पक्षियों का महाद्वीप किसे कहेंगे? दक्षिण अमेरिका को कहा जाता है। पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका आंसर बनेगा 12 नवंबर को। कब मनाते हैं हम लोग पक्षी दिवस?
12 नवंबर को। गौरैया दिवस कब मनाते हैं? 20 मार्च को। कब मनाते हैं? 20 मार्च को। पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? 12 नवंबर को मनाया जाता है। भारत का पक्षी मैन, तो भारत का पक्षी मैन किसे कहते हैं? अक्षय कुमार मत बताने लगिएगा कि 2.0 हमने देखी है, वो ऐसे करके आता था पक्षी बन करके और सबके मोबाइल उठा ले जाता था, मोबाइलों को खींच ले जाता था। तो भारत का पक्षी मैन आप अक्षय कुमार मत बताइएगा, आपका आंसर बनेगा क्या? सलीम अली। पक्षियों के लिए उन्होंने बहुत काम करे हैं और इसीलिए इनको याद रखा जाता है। भारत का पक्षी मैन किसे कहेंगे? सलीम अली को। सलीम से आपको 3-4 चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी। जहांगीर के बचपन का नाम क्या था? सलीम था। सलीम चिश्ती आपको याद रखने पड़ते हैं, फतेहपुर सीकरी वाले। बाकी ये कौन मिले आपको? सलीम अली। ये क्या हैं? इन्हें कहा जाता है भारत का पक्षी मैन कहा जाता है। तो ध्यान रखेंगे किसे? सलीम अली को। कबूतर देखे होंगे, गाना सुने होंगे, कबूतर जा जा जा। तो कबूतर जो है वो प्रतीक होता है शांति का, ध्यान रखिएगा। कबूतर प्रतीक है काहे का? शांति का, ध्यान रखेंगे इसको। पहले नेता लोग आते थे तो कबूतर ही उड़ाए जाते थे, अब कबूतर नहीं मिलते हैं तो गुब्बारा उड़ा लेते हैं। कमी तो पूरी ही करनी है ना किसी तरीके से। तो कबूतर जो होगा वो काहे का प्रतीक होता है? शांति का प्रतीक होता है। तो पक्षियों के बारे में इतनी जानकारी आपको हमेशा रखनी पड़ेगी और इन्हीं से क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं। उल्लू से एक क्वेश्चन आता है कि अधिकतर अपनी गर्दन को अधिकतम कौन मोड़ सकता है, कौन सा पक्षी? तो उल्लू हो जाएगा। झटके के साथ में कौन सा पक्षी अपनी गर्दन को ऐसे ऐसे करके मोड़ता है? तो आपका आंसर मैना हो जाएगा। बाकी इस वीडियो को आप बार बार देखेंगे, अच्छा लगे पसंद करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, अपने दोस्तों को भेजिए। उम्मीद करेंगे पक्षियों में से आपको कोई ना कोई क्वेश्चन आपको किसी न किसी पेपर में टकराएगा। जय हिंद, विजय हिंद।